जहाँ तक मेरी अकल समझ काम करती है यार, वो एक कौम है। अपने काम मुल्क के लिए बहुत कुछ करने वाले लोग हैं। अभी भी हमारे आईटी डिपार्टमेंट के जो रिलेटेड जितने भी हैं ना, वो सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। उन इंडियंस की जो कह लें कि उनकी जो ग्रोथ है ना, एजुकेशनल ग्रोथ है और सब्जेक्टिव ग्रोथ है, उनकी बहुत स्ट्रांग है। अब वो मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। अब इंडिया जो है वो मच बेटर आगे प्रोग्रेस कर रहा है, हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो दे आर मच बेटर देन पाकिस्तान। इस टाइम जो इंडिया की डेवलपमेंट प्रोग्रेस है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इंडिया इस टाइम में अगर हम देखें तो चाइना को भी एक्सेस कर रहा है। तो द रीजन इज दैट कि हर बंदा अपनी चीजों को देखता है, अपने रिलेशन को देखता है कि मैं अगर किसी बंदे के साथ रिलेशन बना रहा हूँ। हम कोई इतनी अच्छी कौम नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। वो लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। अब आप किसी भी छोटे से बच्चे से भी बात करेंगे ना, तो आपसे इंग्लिश में बात करने की कैपेबिलिटी रखता है। और आप पाकिस्तानी किसी भी छोटे से बच्चे से बात करेंगे, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी ऐसी ही नहीं दुनिया की फास्टेस्ट बनी हुई है। इस टाइम भारत की जीडीपी ग्रोथ ने दुनिया को चौंका दिया है। जहां चीन, अमेरिका, जापान जैसे बड़े मुल्कों की जीडीपी ग्रोथ माइनस में जा रही है, वही भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6 बन चुकी है, जो आज तक की सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ है। इसलिए वर्ल्ड बैंक भी कहता है भारत सुपर पावर बनने जा रहा है। वही बात करें पाकिस्तान की, तो उनका गरीबी में आटा गीला हो चुका है। वहाँ की इकोनॉमी पाक आर्मी चलाती है। फिलहाल तो पाकिस्तान आर्मी खेती में हल चला रही है। उनका बस एक ही काम है, नया पीएम बनाओ और कटारा लेके अमीर मुल्कों के पास भेजो। इसी को लेकर पाकिस्तानी बता रहे पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं हो सकता। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सॉर्ट ऑफ थिंग मैं इसको एग्री करूँगा कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। अगर हम पैट्रियट हो के ये कहीं आंखें बंद कर लें, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप कि हमने उतनी इन्वेंशन नहीं कर पाए, उतनी तब्दीलियां नहीं कर पाए अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई इंजीनियर बन जाएं, ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाएं। हमें तो पता ही नहीं था कि आज से 10 साल पहले कि आईटी भी कोई फील्ड होगी जिसके ऊपर कुछ काम हो सकता। आज भी हमें माउस और सिर्फ मोनीटर पढ़ाया जाता है। कैसे देखते हैं आप इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं मॉल रोड के ऊपर, आप यहाँ पर ही इस सड़क के ऊपर बड़े फैसले होते हैं, पार्लियामेंट हाउस एंड सो ऑन। कई आप आज यही मेरे से क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये अगर फैसला कर लें कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, किस डेट के होंगे, हम तो अभी ये करने के काबिल नहीं हुए। अगर ब्रूटल ऑनेस्ट हो के मैं आपको बात बताऊं तो ये चीज़ें तो हर एक को पता है। आप इधर एक रिक्शे वाले को रोक लें ना, वो भी आपको ये बातें बताएगा जी वो टेक्नोलॉजी बड़ी चीज़ है, पाइन फलां चीज़ बहुत है, ए हो जाए तो एंज हो जाए, हो जाए तो एंज हो जाए। हमारे ये ना कहें कि हमारे पास ब्रेन नहीं है। पाकिस्तान इज़ द मोस्ट, आई मीन इन द वर्ल्ड, अगर वो सर्वे की मैं बात करूँ, मोस्ट टॉप 4 उनमें नेशंस में है जो कि इंटेलिजेंट कहलाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टॉप 2 में है। लेकिन इंटेलिजेंसी नज़र नहीं ना आती किसी ना। हम अगर बड़े बाहर की कंट्रीज़ में भी देखें ना, अमेरिका के किसी गूगल के सीईओ ना ट्विटर के सीईओ हैं, वो भी इंडियंस ही हैं। भाई जिस मुल्क में इलेक्शन अभी तक इस बात पे होते हैं कि पक्की सड़क बना दी ते नालियाँ पक्कियाँ करा दी ते वोट मैनू दे दो, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? शहरियार अख्तर। करते क्या हो? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इकोनॉमी रिलेटेड बात कर सकते हो इजी? करें। अच्छा, मुझे बताना कि अभी जो है दुनिया की जो 90% कंट्रीज है वो फॉल में जा रही हैं इकोनॉमी के लिहाज से। अगर हम देखें तो एक वाहिद कंट्री है जिसकी जो प्रिडिक्शन थी वो की जा रही थी कि 6.8% वो इकोनॉमी इस टाइम कर लेगा अपनी ग्रोथ रेट, लेकिन उसने एक बड़ा ही मतलब शॉकिंग रिएक्शन दुनिया को दे डाला, 7.6 पे वो चला गया। कौन सी कंट्री हो सकती है वो? आई गेस चाइना हो सकती है, उनका जीडीपी। चाइना 5% फॉल पे जा रहा है। 5% फॉल पे जा रहा है। ओके, गैस और कौन सी है? आप बताएं कौन सी हो सकती है? थोड़ा गैस तो देना आप। वैसे एशिया में ही है, हमारे आसपास ही है। तो फिर इंडिया हो सकती है। क्या इंडिया इतना ग्रोथ कर सकता है? इंडिया ने रिसेंटली काफी इम्प्रूव किया, इसलिए मेरा गैस उस तरफ जा रहा है। सही बात है, इंडिया ही है। क्या वजूहत है कि पाकिस्तान समेत दुनिया की 90% कंट्री जो है वो फॉल में जा रही है, लेकिन इंडिया ग्रोथ करता जा रहा है? क्यों?
पहली बात तो यह है कि उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एशिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो अब ये देखा जाए कि अफगानिस्तान, साउथ एशियन कंट्री में पाकिस्तान एंड देन उसके बाद अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये स्टेट जो है वो ज्यादातर पॉलिटिकल मसाइल और इनके सिक्योरिटी मसाइल रहते हैं। इंडिया अगर ये देखा जाए तो वो काफी स्टेबल है, उनके डिप्लोमेसी वो पाकिस्तान से वो बहुत आगे है, क्योंकि हमारा कंपटीशन उनके साथ है, लेकिन वो पॉलिटिकली और दूसरा मिलिट्री वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनका ये इफेक्ट आता है डोमेस्टिक के ऊपर। अब डोमेस्टिकली उनका देखा जाए तो इकोनॉमी उनकी इसलिए स्ट्रांग है, एक तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, और वहाँ उनकी जो ज्यादातर पब्लिक है वो फॉरेन में उनका ज्यादा शेयर है, जिसकी वजह से एक तो रेमिटेंसेस का फर्क आ जाता है कि वो ज्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं, दूसरा ये है कि वो बिजनेस हब है बहुत ज्यादा, तो ये काफी फैक्टर्स हैं जो वो प्ले करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत। उनको एक फ्रीडम मिला हुआ है, वो बोल सकते हैं अपने लिए, और हम यहाँ पे अपने राइट्स के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। वो बोल सकते हैं वहाँ पर, यहाँ पर हम अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्यों लगता है? लेकिन पाकिस्तान का जो नाम है वो तो हम कहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर जब जमहूरियत की बात आती है तो किसी को हक नहीं होता, स्पेशली अगर देखा जाए तो हमें तो पॉलिटिकल पार्टी किसी को वोट देने का भी हक नहीं यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें ना, हम अपने राइट्स के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, हम अपनी किसी चीज़ को, हम पाकिस्तान में क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी, हम अपनी यूथ को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो बस इसीलिए तो यूथ भी यहाँ पर सपोर्टिव, मतलब उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। लोग समझते हैं कि हम यहाँ पर कुछ बोलेंगे तो हमें कभी भी कोई भी एक किस्म को कहते हैं कि वो सुना होगा अक्सर के डाला उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें ना, पीटीआई वगैरह के जो लोग हैं उनको कैसे उठा के लेके जा रहे हैं। हमारी फैमिली में भी ऐसा ही हुआ है, अभी तक वो नहीं बाहर आए अभी तक, तो ये अब सीन्स ऐसे ही हैं पाकिस्तान के। अच्छी जमहूरियत के लिए कहते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है, तब भी उनकी जो जमहूरियत है वो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है? बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का। आप देखेंगे उनका तो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, आपने देखा ही होगा। तो पाकिस्तान तो उनके आगे कुछ भी नहीं है अभी, मुझे लगता है। जो रोल प्ले कर रहा है वो एज अ यूएस और चाइना के लेवल पे आना चाह रहा है, इसलिए इंडिया चाह रहा है कि मैं कुछ करूं, और पाकिस्तान को आपको पता है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इनका लेवल नहीं हो सकता इन कंट्रीज़ के साथ। लेकिन हम कर सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान। लेकिन आपको नहीं लगा कि उन्होंने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी इतनी? जैसे अगर आप जाए नरेंद्र मोदी की, आप ट्विटर पे जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि पिक्चर्स है विद एवरी प्रेसिडेंट, एवरी सिंगल प्राइम मिनिस्टर पिक्चर्स है। आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस देनी चाहिए पाकिस्तान को? नहीं देनी चाहिए। जैसी कंडीशन जा रही हैं, क्या हम कोई रिलेशंस जो हैं हमारे, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, क्या हम उसको स्मूथ कर रहे हैं? ठीक है, हमारा नेबर कंट्री देख लें अफगानिस्तान, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? ठीक है, यानी आपको सिचुएशंस मैटर करती हैं। रिलेशन तब कायम होते हैं जब वो उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बेहतर जा रही है। मतलब जब रशिया का कोई मसला होता है, कोई भी मसला होता है, हम पहले बोलते हैं, वो चुप रहते हैं। हम पहले पहुंच के क्या करते हैं? नहीं, हम पहले बोलते हैं, यानी कि अपने रिलेशन खराब करते हैं ना। हाँ, बाकी ममालिकों के साथ हाँ। वो बिल्कुल वो रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम किसी के कोई हेल्प कर सकते हैं? हम इस लेवल के स्टेबल हैं? नहीं। आपको आंसर मिल गया होगा। आप मुझे ये बताइए, वी आर सो बिहाइंड द अदर लीडर्स, कि हम क्यों पीछे जा रहे हैं? लेकिन एक बंदे का अपना होता है ना, कॉन्फिडेंस होता है कि वो थोड़ा सा कुछ पार्टिसिपेट तो करे ना एक चीज में, किसी के साथ उनका कुछ भी शो नहीं हुआ सोशल मीडिया पे, देयर इज नथिंग। ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन नहीं, हमारा वो पॉलिटिकली हम बहुत बैकग्राउंड है, पीछे बहुत लो है, कि हम नहीं, अभी वो लेवल नहीं आ रहा।